क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई व्यक्ति धीरे-धीरे आपके आत्मसम्मान को कमज़ोर कर रहा है? आपको ऐसा फ़ील करवा रहा है, आपको ऐसा महसूस करवा रहा है कि आप इतने काबिल नहीं हैं जितना आप सोचते थे? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप लोगों की गलत नीयत का शिकार हो रहे हो। देखिए, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ अजय का, आप इससे रिलेट कीजिएगा। अजय हमेशा एक कॉन्फिडेंट और एक मेहनती इंसान था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह खुद को बेकार, मीनिंगलेस और हतोत्साहित महसूस कर रहा था, फेलियर महसूस करने लग गया था। तो ऐसा क्या हुआ कि जो लड़का अपने करियर को लेके इतना आश्वस्त था, इतना क्यूरियस था, वह अब हर फैसले से डरने लगा है, चिंतित रहने लगा है। जैसा कि अजय एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, वह अपनी टीम में सबसे इनोवेटिव और हार्ड वर्किंग माना जाता था। तो जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता, अजय अपने क्रिएटिव आइडिया से सबको प्रभावित करता। उसके कलीग्स भी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन एक व्यक्ति था जिसे वह पसंद नहीं था। वह था राहुल, उसका सीनियर। तो धीरे धीरे क्या किया, राहुल ने अजय को सेल्फ डाउट में डालकर, आत्मसंदेह में डालकर कमज़ोर करना शुरू कर दिया। तो ये हुआ कैसे? पहली बात थी, जब भी अजय कोई आइडिया शेयर करता, राहुल हंसते हुए कहता, अरे यह तो बहुत बेसिक बात है, थोड़ा और स्मार्ट सोचो, क्या बच्चों की तरह बिहेव करते रहते हो। दूसरी चीज़, जब भी मीटिंग्स होती थी तो उसमें अजय की राय को नज़रअंदाज किया जाने लगा। राहुल उसके सुझावों पर ध्यान ही नहीं देता था और अपने ही आइडियाज़ को डोमिनेट करता था। तीसरी चीज़, राहुल अजय को कहता कि यार तुम्हें देखना चाहिए कि दूसरे बंदे भी तो काम कर रहे हैं, तुम तो काफ़ी स्लो हो, वह रिज़ल्ट दे रहे हैं, तुम रिज़ल्ट नहीं दे रहे हो। ठीक है, खाली इंटेलिजेंट होने से कुछ नहीं होता है, समथिंग लाइक दैट। चौथी चीज़, जब अजय ने राहुल से कहा कि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, उसने तर्क करना चाहा, विचार विमर्श करना चाहा, तो राहुल ने उसे ही उल्टा दोषी ठहरा दिया और कहने लगे कि तू ओवर रिएक्ट कर रहा है, तुझे तो हमेशा लगता है कि लोग तुझे नापसंद करते हैं, तुझसे जलते हैं, तुझे गिराना चाहते हैं, तू बहुत ओवर थिंक करता है यार, लॉजिक बहुत लगाता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज़ किसी इंसान को गिराने में किया जाता है, अपना उल्लू सीधा करने में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी 4 बातें बताई जो राहुल ने अजय के साथ साइकोलॉजिकल लेवल पे की, तो इससे क्या हुआ, कुछ महीनों में अजय का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, पूरी तरीके से टूट गया है। वह खुद को किसी काम के लायक नहीं समझने लगा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि शायद राहुल सही कह रहा है, शायद वह सच में उतना काबिल नहीं है। वो कहते हैं ना दोस्त कि एक इंसान ही होता है जो खुद को बदल सकता है। बदलाव खुद से स्टार्ट होता है। तो जब अजय ने आत्मचिंतन स्टार्ट किया, उसने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, तो अजय ने अपने एक पुराने दोस्त रवि से बात की इस मुताबिक। तो रवि ने उसे समझाया है कि वह डी इवोल्यूशन टेक्निक का शिकार हो रहा है। तो रवि ने अजय को कुछ एक्शन स्टेप्स बताए जो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ अभी। तो रवि ने अजय को पहली बात जो बताई वो ये था कि अपनी पहचान को, अपने किरदार को, अपनी सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाए। तो अजय ने उसके मुताबिक अपनी जो पुरानी उसकी उपलब्धियाँ थी, पुराने अचीवमेंट्स थे, माइलस्टोन्स थे, उनको याद किया और खुद को समझाया कि वह कैपेबल है, वह सक्षम है। दूसरी चीज़ रवि ने जो अजय को बताई वो यह थी कि बाउंड्रीज तय की जाए, सीमाएं तय करें। तो अजय ने क्या किया, फिर अजय ने राहुल से दूरी बनानी शुरू कर दी और सिर्फ अपने काम पर फोकस किया। तो यहाँ दूरी बनाने का मतलब ये था कि वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था, सिर्फ अपने काम से मुतासिर था और अपने काम पर फोकस करता था। तीसरी चीज़ जो रवि ने अजय के साथ डिस्कस की वो ये थी कि अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाए। तो उसके मुताबिक अजय ने अपने परिवार, दोस्तों से बात की जो कि उन्हें संबल देते थे और उनका एक पॉजिटिव उसने एक ग्रुप बनाया, एक सपोर्ट सिस्टम बनाना स्टार्ट किया जो भी उसके अपने आसपास
लोग थे जिन्हें वह बहुत कई सालों से जानता था। चौथी चीज़ जो रवि ने अजय को बताई वो ये था कि आत्मचिंतन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन पर गौर करें। तो अजय ने क्या किया, मेडिटेशन की सहायता से आत्मचिंतन करना स्टार्ट किया, जिसने उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाने में बहुत हेल्प की, जिससे वह बेहतर चॉइसेस लेने लगा और अपने इंटेलेक्चुअल और अपनी जो इंस्टिंक्ट है उनका इस्तेमाल कर कर बेहतर डिसीजन लेने लगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अजय जैसी स्थिति में हैं तो समझ लीजिएगा कि कोई आपको अपनी नीयत, अपनी गलत नीयत को साधने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा है और धीरे धीरे उसके लिए आपको कमज़ोर बना रहा है। दोस्तों, अभी मैंने आपको अजय का जो किस्सा बयान किया तो उसमें डार्क साइकोलॉजी की एक ऐसी मानसिक रणनीति का इस्तेमाल किया गया है जिसमें लोग दूसरों को कंट्रोल करने, उनका फ़ायदा उठाने और उन्हें कमज़ोर महसूस कराने के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीकों का गलत नियत को साधने में उपयोग करते हैं। जैसे आप सोचिए ना कि आपका एक दोस्त या आपका एक कोलीग है जो हर बार आपकी अचीवमेंट्स को, आपकी जो उपलब्धियां है उनको छोटा दिखाने की कोशिश करता है। जब भी आप अपनी किसी जीत के बारे में बताते हैं, जब भी आपने एक आइडिया के बारे में बताते हैं, तो वह कहता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, असली टैलेंट तो ये होता है, देख। तो क्या होता है, धीरे धीरे कुछ ऐसे स्टेटमेंट पास करने लगते हैं जिससे आप अपने बारे में संदेह करना स्टार्ट करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि शायद आप इतने खास नहीं हैं, आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, इसे डी इवोल्यूशन करना यानी आत्मसम्मान को कमज़ोर करते हुए इंसान को तोड़ना कहते हैं। ये जो टूल मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका राहुल ने, अजय के सीनियर ने उपयोग किया था। तो चलिए देखते हैं कि ये जो डी इवोल्यूशन थ्योरी है ये कैसे काम करती है। तो पहली चीज़ जो लोग यूज़ करते हैं वो होता है सटल क्रिटिसिज्म यानी गुप्त आलोचना। इसमें क्या होता है कि सामने वाला धीरे धीरे आपकी कमियां निकालना शुरू करता है ताकि आप सेल्फ डाउट में जाने लगे। दूसरी चीज़, लोग क्या करते हैं, आपकी अनदेखी और आपकी उपेक्षा करना स्टार्ट करते हैं, यानी वो आपको इग्नोर कर देते हैं, आपके आइडियाज़ को इग्नोर करने लग जाते हैं, आपको नेगलेक्ट करते हैं। इसमें आपकी जो भावनाएं होती है, आपके विचारों को महत्वहीन बना दिया जाता है। किसी एक के सामने आपकी जो वैल्यूज़ है, आइडिया है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको नल कर दिया जाता है। तीसरी जो चीज़ है वो है कि कंपैरिजन और प्रेशर में डालना, यानी आप पे प्रेशर डालना तुलना करने के माध्यम से। तो यानी आपको किसी और से तुलना करके नीचा दिखाया जाता है वहाँ पे। चौथी जो चीज़ है वह है गैस लाइटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें सामने वाला आपको ही दोषी महसूस करवा देता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आप ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ओवर थिंक कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो दोस्तों, अब बात आती है कि जब एक इंसान ऐसा महसूस कर रहा हो तो कैसे पहचाने वह, उसे कैसे भान हो कि उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो देखिए, कुछ रेड फ्लैग्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो इमोशंस है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है। दूसरी चीज़, आपको बार बार दूसरों से कंपेयर किया जाता है। तीसरी चीज़ होती है, आपको ऐसा फील कराया जाता है, ऐसा महसूस कराया जाता है कि आपकी बातें महत्वहीन है, कोई वैल्यू नहीं रखती है वहाँ पे, ठीक है। चौथी चीज़ है, आपके आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। आपको पता पड़ जाएगा कि आप सेल्फ डाउट में रहने लगोगे, अपने ऊपर ही ब्लेम करने लगोगे। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स है जिन्हें पता लगाकर आप अवेयर हो सकते हो। अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इससे बचे कैसे, है ना। तो क्या किया जा सकता है। तो देखिए, पहली चीज़ है, अपनी पहचान को, अपने किरदार को, अपनी आत्म छवि को मजबूत करें। तो किसी और की राय से खुद को ना आंकिए। सलाह सबकी लीजिए, सबको सुने, लेकिन जो आत्मा कहती है, जो आपका अंतर्मन कहता है, उस चॉइस पे जाए। दूसरी चीज़ है, कम्युनिकेट करें।
तो ऐसे लोगों से खुलकर बात करें जो आपको नीचा दिखा रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। तीसरा उपाय है बाउंड्रीज तय करें, सीमाएं अपनी डिसाइड कर ले। देखिए, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो लगातार आपको हतोत्साहित करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते रहते हैं। तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखें और नॉर्मल बिहेव करें। चौथी जो चीज़ है वो ये है कि अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान लगाएं। देखिए, अपने आप को मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए सही लोगों की कंपनी और सही गाइडेंस ले और आत्मविश्लेषण करते रहें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे गौर किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे आपको कुछ अवेयरनेस आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आप या आपका कोई करीबी डार्क साइकोलॉजी की इस टेक्निक का शिकार हो रहा हो और उसे इसकी जानकारी ना हो, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे अवेयर और हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें, सबसे ऊपर रखें।